नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। और सबसे पहले तो एक अपडेट जो कि बड़ी है और वो ये है कि सीएनबीसी आवाज की खबर पर मोहर लगी है। दरअसल सीसीए ने एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। सी हैवी मोलेसिस से जो एथेनॉल बनता है उसके दामों में बढ़ोतरी की गई है। और डिटेल्स लेते हैं हमारे साथ मीर कमोडिटीज के चेयरमैन जीके सूद और साथ ही एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी वंदना भारती हमारे साथ बनी हुई है। सूद साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो इनफैक्ट इंडस्ट्री तो काफी समय से एथेनॉल की कीमतें बढ़ाने की डिमांड कर रही थी, लेकिन केन जूस हो या बी हैवी मोलेसिस हो वहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन सी हैवी मोलेसिस से बनने वाले एथेनॉल की कीमतों में 1.69 रुपीस पर लीटर का इजाफा किया गया है। पहले तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? इसे एक पॉजिटिव तौर पे देखें या इंडस्ट्री के लिए एक सेटबैक देखें, क्योंकि इंडस्ट्री अक्रॉस ऑल प्राइस हाइक की डिमांड कर रही थी। नमस्कार मैम। इसको टू सम अप इट्स अ सेटबैक, क्योंकि इथेनॉल की प्राइसेस 2022 में नवंबर से सेटल हुई थी, वो अभी तक वही है अनचेंज। हालांकि शुगर केन की एफआरपी 2 बार बढ़ गई। ये सी हैवी में जो इंक्रीज है ये भी इल्यूजन है। ये प्राइस इंसेंटिव के साथ मिलाकर पिछली जनवरी से ये मिल रही थी। अब सिर्फ उन्होंने इंसेंटिव हटा दिया और प्राइस में ऐड कर दिया। तो इट इज इंडीड ए सेटबैक। और इसमें शुगर इंडस्ट्री ने इतनी बड़ी कैपेसिटी क्रिएट कर ली है, इथेनॉल कैपेसिटी की, ऑन द प्रॉमिस दैट द प्रोग्राम विल बी डिपेंडेंट ऑन शुगर। तो दैट इज हाउ इट इज। एंड नाउ बी हैवी तो डेफिनेटली बिलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया है। तो दैट इज अच्छा सूद साहब, आपको क्या लगता है कि ये बढ़ोतरी जो सिर्फ सी हैवी मोलेसिस तक ही रेस्ट्रिक्टेड रही है, केन जूस या फिर बी हैवी मोलेसिस में नहीं की गई है, क्या इसके पीछे एक लाइकली वजह ये हो सकती है कि इस बार उत्पादन कम रहने की आशंका जताई जा रही है, या फिर क्या वजह आपको लगती है? देखिए, उत्पादन कम की बात नहीं है, क्योंकि अगर उत्पादन कम की बात होती तो 4 मिलियन टन डाइवर्शन के लिए जो आदेश हुआ था वो नहीं होना था। इसमें मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के अंदर ही जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें, जैसे पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, हालांकि मुझे खबर कोई नहीं है, उनको जो पेट्रोलियम गैसोलीन पूल जो कि इथेनॉल और पेट्रोल के मिक्सचर को कहते हैं, उसकी प्राइस जो 5-10 पैसे बढ़ जाती है इसकी वजह से, वो प्रॉब्ली वो नहीं चाहते। परंतु वो चीज़ ये भूल गए कि इसकी वायबिलिटी केन प्राइस की में बढ़ोतरी होने की वजह से और इस साल टोटल सुक्रोज की प्रोडक्शन की कमी होने की वजह से, जो पिछले साल से करीब 3 मिलियन टन कम है, शुगर प्राइसेस अच्छे रहने की उम्मीद है। तो उसकी वजह से प्रोग्राम को ही कहीं धक्का न पहुंच जाए। तो इसलिए ये डिसअपॉइंटिंग तो है ही। उसके अलावा ये बहुत ज़्यादा पॉलिसी को कंफर्म नहीं करता, पॉलिसी से कॉन्ट्रडिक्शन में है। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे सूद साहब, जैसे इंडस्ट्री हो या इस्मा हो, शुगर बॉडी हो, ये डिमांड काफ़ी समय से कर रही थी कि अगर एथेनॉल के भाव नहीं चेंज किए गए तो शुगर इंडस्ट्री में क्राइसिस की सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि ये तो अब सभी पता है, सभी को मालूम भी है कि शुगर मिल के लिए जो क्रूशल रेवेन्यू सोर्स है वो ओवरऑल एथेनॉल प्रोडक्शन बन चुका है। शुगर प्राइसेस फ्लक्चुएट होने की वजह से जो लॉसेज होते हैं उनको ऑफसेट करने में ये मदद करता है। लेकिन अब जो भी इंक्रीज किया गया है, छोटी मात्रा में ही सही, क्या थोड़ा बहुत रिलीफ देगा? पहली चीज। दूसरा ये कि फिलहाल ओवरऑल एथेनॉल प्रोडक्शन वर्सेस जो लॉसेस की सिचुएशन है शुगर प्राइसेस की, या फिर ओवरऑल वो कैसी दिखाई दे रही है? इसमें शुगर मिल्स के रेवेन्यू को कोई बिल्कुल फायदा नहीं होगा, लेश मात्र भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये प्राइस पिछली जनवरी से मिल रही थी और सी हैवी मोलेसिस का योगदान इथेनॉल प्रोग्राम में नहीं के बराबर है, क्योंकि सी हैवी मोलेसिस जो बन रही है करीब 3 बिलियन लीटर्स, वो दूसरे कामों में इस्तेमाल आ रही है, क्योंकि इथेनॉल के अलावा भी बहुत अल्कोहल की यूजेज हैं देश में, केमिकल्स में और पोर्टेबल अल्कोहल में। तो इसका शुगर इंडस्ट्री को बिल्कुल भी लाभ नहीं होगा। और बाकी बात रही वायबिलिटी की, शुगर इंडस्ट्री की बॉटम लाइन में जो एक्सपेक्टेशन थी
वो पूरी नहीं होगी और किसी हद तक टोटल रेवेन्यू में अगर कमी आई तो केन प्राइस एरियाज भी दोबारा से पैदा हो सकते हैं, जो कि इंडस्ट्री और गवर्नमेंट की मदद से काफ़ी कम हो गए थे, बिल्कुल एकदम नहीं के बराबर ही थे। तो ओवरऑल शुगर सेक्टर के लिए ये एनकरेजिंग न्यूज़ नहीं है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा सर आपसे। इनफैक्ट जो डिटेल्स हमें अभी लग पा रही है, लक्ष्मण राव जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर हैं वो वहाँ सीसीए की मीट कवर कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक डिटेल जो सामने आई है वो ये कि क्लियरली कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि बी हैवी मोलेसेस और कैन जूस में इसीलिए हाइक नहीं किया गया है क्योंकि ये शुगर प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करेगा। आपके कमेंट्स क्या हैं इस पर? देखिए, इम्पैक्ट जो करना था वो तो हो चुका। 4 मिलियन टन सुक्रोज की डाइवर्शन के जो ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, इंडेंट्स प्लेस हो चुके हैं ऑयल कंपनी से शुगर मिल्स को, वो तो हो गए। और इससे पहले सितंबर में आदेश हुआ था भारत सरकार का कि शुगर मिल्स पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितना भी सुक्रोज डाइवर्शन करें इथेनॉल में। तो हमें ये लगता है कि पहले वो सितंबर का आदेश और फिर ये नवंबर दिसंबर में जो ऑर्डर प्लेस हुए साइकिल 1 में, साइकिल 2 में, इसमें या तो ये तो है नहीं कि वो ऑर्डर बस सप्लाई ना किया जाए जिससे शुगर ज़्यादा बन जाए, वो तो गवर्नमेंट की नीयत नहीं है। तो कोई ये जो रिमार्क है आपके एडिटर साहब का जो उनको वहाँ से मिला है वो कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इससे शुगर प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा प्राइस ना बढ़ाने की वजह से। शुगर मिल्स ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं और वो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं इथेनॉल सप्लाई करने के लिए। उतना शुगर का डाइवर्शन होगा ही 4 मिलियन टन का। चलिए, शुक्रिया सूद साहब आने के लिए सिंबी से आवाज पर इस खबर के मायने समझाने के लिए। तो इंडस्ट्री तो काफी समय से डिमांड कर ही रही थी कि एथेनॉल की कीमतों में बढ़ोतरी की जाए। हालांकि एक्सपेक्ट तो ये कर रही थी इंडस्ट्री की बी हैवी मोलेसेस से बनने वाले एथेनॉल और केन जूस से बनने वाले एथेनॉल के भी प्राइसेस बढ़ेंगे। इस माने काफ़ी बार ये बात कही है कि शुगर मिल्स के लिए क्राइसिस जैसी सिचुएशन हो जाएगी अगर एथेनॉल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए गए। लेकिन सिर्फ सी हैवी मोलेसेस के दाम बढ़ने से कोई बहुत एक्साइटमेंट इंडस्ट्री के बीच में दिखाई नहीं दे रही है। रुक रहे हैं, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक